अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी छलांग लगाई कैसे। इसके पीछे है भारत की मजबूत डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्टैंडिंग। बीते कुछ सालों में भारत ने कई देशों के साथ वीजा वेवर अग्रीमेंट किए हैं। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों ने भारतीय टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए अपने नियमों को फ्लेक्सिबल किया है, आसान किए हैं। और इसके पीछे की वजह है कि भारतीय पर्यटक अब ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा है। साल 2023 और 24 में भारत से करीब 2.7 करोड़ लोग विदेश यात्रा पर गए। इंडियन टूरिस्ट हर साल विदेश यात्राओं पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, जिससे उन देशों को फायदा होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के सीईओ डॉक्टर जग स्टेफन का कहना है कि भारत जैसे उभरते देशों की डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स ने उनकी ग्लोबल मोबिलिटी को बढ़ाया है। यानी भारत की बढ़ती हुई ताकत का असर अब हमारे पासपोर्ट पर दिख रहा है। अब इस डेटा की स्वीटनेस में आइए थोड़ी सी सारनेस आपको दिखाते हैं। मतलब सिंगापुर जैसे देश अभी भी हमसे बहुत आगे हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 है, जो कि 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री देता है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे नीचे है, जिसके साथ सिर्फ ऐसे 25 देश हैं जहां पर उन्हें वीजा फ्री एंट्री मिलती है। भारत अभी 77वें नंबर पर है, लेकिन जिस तरीके की हमारी स्पीड है उसे सिंगापुर को भी हम सिंगल हैंडेडली पीछे कर देंगे, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। भारतीय पासपोर्ट की ताकत बड़ी है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि वीजा फ्री देशों में भी हमारे लिए कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट पहले भी मैंने मेंशन किया, पासपोर्ट वैलिडिटी। यानी कि आपका जो पासपोर्ट है उस पे लिखी हुई पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, कम से कम 6 महीने का मार्जिन होना चाहिए। यानी कि आपका पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। दूसरा फिर रिटर्न टिकट। ज्यादातर देश रिटर्न या फिर ऑनवर्ड टिकट मांगते हैं। तीसरी बात है फंड्स का प्रूफ। कुछ देशों में आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ सकता है। और चौथा है ट्रैवल इंश्योरेंस। मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं। वीजा फ्री का मतलब सिर्फ टूरिज्म या शॉर्ट टर्म विजिट है। अगर आप पढ़ाई या जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लेना ही पड़ेगा। साथ ही कुछ देशों में वीजा ऑन अराइवल के लिए फीस देनी पड़ती है, जो कि $20 से $50 तक हो सकती है। जो यूरोप के ज्यादातर देश हैं, अमेरिका और यूके जैसे डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर अभी भी वीजा की जरूरत है। यानी अगर आप पेरिस या फिर न्यूयॉर्क घूमने जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको अपने वीजा को प्रोसेस करवाना पड़ेगा, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल हैसियत का भी सबूत है। 59 देशों में वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि अब भारतीय ट्रैवलर्स के लिए दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। चाहे वो मालदीव्स के बीचेस हों, थाईलैंड की नाइट लाइफ हो या फिर भूटान की शांति हो, अब आप बिना वीजा के झंझट के इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये देश खुले दिल से आपका वेलकम करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो पूरी दुनिया भारत का इस्तकबाल करना चाहती है और इसके पीछे की वजह है वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो इन देशों की अर्थव्यवस्था को फ्यूल कर रही है। ऐसे में अगर आप किसी भी दूसरे देश जाते हैं तो इन आंकड़ों के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। भारतीय पर्यटक आज की तारीख में ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारी 140 करोड़ में वंडरलस्ट क्लास तेजी के साथ बढ़ रही है। ये जो वंडरलस्ट क्लास है, जिसकी जेब में अब ज्यादा पैसे हैं और वो इन्हें विदेशों में खर्च करने के लिए तैयार है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2022 में भारत से 1.3 करोड़ टूरिस्ट विदेश यात्रा पर गए और ये आंकड़ा साल 2040 तक 8 से 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब आप सिर्फ टूरिस्ट का डेटा ही नहीं, बल्कि भारतीय पर्यटक दुनिया भर में कितना खर्च कर रहे हैं
और इससे किस देश को कितना फायदा हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। साल 2022 में भारतीय पर्यटकों ने अमेरिका में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और भारत जब अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट सोर्स है, भारतीय वहां पर शिपिंग, साइट सीइंग, नेशनल पार्क्स और फाइन डाइनिंग पर खूब खर्च करते हैं। अमेरिका की ट्रैवल इंडस्ट्री में भारतीय पर्यटकों का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान साल 2022 में $2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमिक फुटप्रिंट का हिस्सा रहा है। इसी तरीके से दुबई भारतीय पर्यटकों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। साल 2023 में करीब 20 लाख भारतीय पर्यटकों ने दुबई ट्रैवल किया। भारतीय टूरिस्ट दुबई में शॉपिंग करते हैं, लग्जरी होटल्स में स्टे करते हैं, थीम पार्क्स पर खूब खर्च करते हैं, एक्सकर्जन्स करते हैं। दुबई टूरिज्म के मुताबिक भारतीय पर्यटक वहां की इकोनॉमी में हर साल अरबों डॉलर का कंट्रीब्यूशन देते हैं। थाईलैंड में भारतीय पर्यटकों की संख्या साल 2023 में 16 लाख से ज्यादा रही, जहां थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू की, जिससे टूरिज्म में 20% का बूस्ट आया। भारतीय पर्यटक बैंकॉक, पटाया, फुकेट में होटल, स्ट्रीट फूड और स्पा पर खर्च करते हैं। थाईलैंड की टूरिज्म इकोनॉमी में भारतीयों का कंट्रीब्यूशन करीब $1 बिलियन सालाना है। मालदीव में भारतीय पर्यटक टॉप सोर्स मार्केट है। साल 2023 में 2.09 लाख भारतीय पर्यटकों ने मालदीव्स की यात्रा की, जो कि कुल विदेशी पर्यटकों का 11% है। एक औसत भारतीय पर्यटक मालदीव्स में $500 से $1,000 प्रति ट्रिप खर्च करता है, जिससे मालदीव की इकोनॉमी को करीब $200 मिलियन का एड ऑन मिलता है। कुल मिलाकर साल 2022 में भारतीय टूरिस्ट ने ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में $30 बिलियन से ज्यादा खर्च किए और यह आंकड़ा साल 2030 तक $55 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये सारा का सारा पैसा होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस, एक्सकर्जन्स में जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाता है, जिससे इन देशों की इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 70% भारतीय पर्यटक नजदीकी डेस्टिनेशंस जैसे कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को चूज करते हैं, क्योंकि ट्रैवल टाइम कम होता है। वहीं पर अगर लॉन्ग हॉल ट्रिप्स के लिए, जहां पर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप पॉपुलर है, इंडियन टूरिस्ट शॉपिंग, लग्जरी, होटल्स और एडवेंचर एक्टिविटीज पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं।